नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 45। इस तरह, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि देव सम्राट का बेटा एक फूल चुनने वाला है जो भविष्य में हजारों हरम चाहता है? इस कदम से अन्य अमर शक्तियां भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उन सभी के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। मैंने सोचा कि एक देव सम्राट का बेटा एक व्यक्ति है। एक देव सम्राट की उपस्थिति के साथ वह भविष्य में महान चीजें हासिल करने, दुनिया को व्यापक बनाने और दुनिया को जीतने में सक्षम होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में मेरी महत्वाकांक्षा हजारों हरमों वाला एक कामुक पुत्र बनने की है। यादव परिवार के सभी शिष्य अचंभित रह गए। अल्कमी हॉल का शिष्य, जिसने पहले बात की थी, इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था और उसने अपनी आंखें भी रगड़ीं। उनकी कीमिया मूर्ति एक प्लेबॉय कैसे हो सकती है? हालांकि राजकुमारी दाजिया और नियॉन कपड़ों में पवित्र युवती अपने दिल की गहराइयों से चुपके से हंसे। ऐसा लगता है उनके पास युवा मालिक की दासी बनने का मौका है। पर्याप्त। एक भयानक गर्जना हुई, जिसके साथ एक राक्षसी आभा थी जिसने दर्शकों को अभिभूत कर दिया। यहाँ तक कि अमर बल के कुछ बुजुर्ग भी इसे रोक नहीं सके और जमीन पर घुटने टेकना चाहते थे। अगर और भाषण हो तो उन्हें मार डालो, लता यादव ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उन्होंने अर्जुन यादव की ओर देखा और धीरे से कहा, दंडी होने में कोई बुराई नहीं है। आप हमारे लता यादव परिवार के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। त्यानेर, चाहे तुम कोई भी चुनाव करो, माँ तुम्हारा समर्थन करेगी। लता यादव ने अर्जुन यादव की ओर देखा और धीरे से कहा, यह उनका और विक्रम यादव का इकलौता बच्चा है। भले ही उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की है, वह तो एक नश्वर प्राणी है। भले ही उसकी कोई महत्वाकांक्षा न हो और वह सिर्फ एक लड़का बनना चाहता हो, लेकिन इससे क्या? जब तक वे खुशी से बड़े हो सकते हैं, वे संतुष्ट हैं। लता यादव की शक्तिशाली आभा, अद्वितीय, एक देवता की तरह सभी जीवित प्राणियों को अभिभूत कर रही थी। ये के परिवार के बुजुर्गों और उपस्थित कई बच्चों को कोई संदेह करने की हिम्मत नहीं हुई। ये सही है, भले ही यादव परिवार के युवा स्वामी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह सिर्फ एक प्लेबॉय बनना चाहता है जो खाता पीता और मौज मस्ती करता है। लेकिन वह अभी भी वांगू यादव परिवार का युवा स्वामी है, देव सम्राट का एकमात्र पुत्र। कुछ खुश हैं और कुछ दुखी हैं। नियॉन कपड़ों में संत और अनन्या सिंह मन ही मन हंस पड़े। जब तक वह यादव परिवार के युवा स्वामी की दासी बन सकती है, तब तक युवा स्वामी चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह प्लेबॉय है या नहीं। वे सिर्फ यादव परिवार के प्रभाव का उपयोग करके अपने पीछे की अमरता को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। यदि यादव परिवार का युवा स्वामी वास्तव में एक प्लेबॉय चरित्र है, तो वह केवल लेटना चाहता है। इसके विपरीत, यह उनके लिए अत्यंत लाभदायक है। बहुत बढ़िया, अगर यादव परिवार का युवा स्वामी एक प्लेबॉय है, तो एक प्लेबॉय, तो शायद वह सचमुच मेरी नौकरानी को स्वीकार कर लेगा। नियॉन वस्त्र पहने संत ने मन ही मन सोचा और मनमोहक मुस्कान दी। जहां तक अग्नि दानव कबीले, अस्थि दानव कबीले और पारगेटरी सिंह कबीले के शक्तिशाली लोगों का प्रश्न है, वे चुपके से हंसे। प्रतिष्ठित देव सम्राट का पुत्र एक प्लेबॉय निकला जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे मरना ही होगा। इस समय अग्नि दानव कबीले के नेता ने एक आवाज सुनी, टेलीपोर्टेशन सरनी चालू करें। तीनों कुलों के शक्तिशाली लोग इकट्ठे हो गए हैं और वे किसी भी समय वांगू यादव परिवार के अंदर प्रकट होने के लिए टेलीपोर्टेशन सरनी का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि वांगू यादव परिवार को नष्ट करना असंभव है, लेकिन देव सम्राट के बेटे को मारने में सक्षम होना भी विलुप्त होने का एक बड़ा खतरा है। अग्नि दानव जनजाति के नेता ने तुरंत अन्य दो जनजातियों के नेताओं को आवाज भेजी। तीनों बलवान पुरुषों ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। एक अत्यंत खतरनाक आभा चुपचाप शून्य में व्याप्त हो गई और कोई भी इसका पता नहीं लगा सका। और अर्जुन यादव को पुनः लता यादव ने गोद में उठा लिया।
इस समय उसके मन में सिस्टम की आवाज गूंजी, जिसने अर्जुन यादव को याद दिला दिया, सेनापति सावधान रहें, आपके विरुद्ध 3 अमर शक्तियों की योजनाएं शुरू होने वाली हैं। इस बार वे यहां हत्या करने के इरादे से आए थे। अर्जुन यादव बिना किसी घबराहट के मन ही मन मुस्कुराए और सीधे बूढ़े कुत्ते की तरह बोले, सिस्टम लेआउट छोटा है, घबराओ मत। एक अजेय पृष्ठभूमि के साथ और मेरे पवित्र गुरु की मां यहाँ है। मुझे मारने की हिम्मत किसने की? मुझे नहीं पता कि मेरे देव सम्राट पिता कहाँ हैं। उनके यहाँ रहते हुए उन चोरों ने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया और मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। अर्जुन यादव हंसे, लेकिन डर का कोई निशान नहीं था। यदि ऐसा अन्य शिशुओं के साथ हुआ होता तो केवल डर जाना ही उन्हें पागल कर देने के लिए पर्याप्त होता। अचानक आकाश में विस्फोट हुआ और एक विशाल गड़गड़ाहट की तरह चमक उठी। लता यादव ये के परिवार के कुछ पवित्र पहाड़ों में लड़ाई और चीखने की आवाजें आ रही थीं। आकाश के ऊपर एक ध्वनि तरंग फैली जो सभी के कानों में गूंज रही थी, जिससे तरंगों की परतें बन गईं। अग्नि दानव कबीला आ गया है। लता यादव परिवार को एक महान उपहार पेश करें और भगवान सम्राट के बेटे को मार डालें। अस्थि दानव कबीले के कुलीनों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और देव सम्राट के बेटे का सिर काट दिया। पारगेट्री लान कबीले के देव क्षेत्र के ऊपर के शक्तिशाली लोग पूरी ताकत के साथ बाहर आते हैं और देव सम्राट के बेटे का सिर काट देते हैं। आवाज गिरी और इससे पहले कि बाकी अमर शक्तियां प्रतिक्रिया कर पाती, भूत प्रेत आकाश और पृथ्वी पर छा गए और भूत चीखने लगे। पवित्र पर्वत के अंदर ऊर्जा का एक स्तंभ है जो आकाश को चीरता हुआ, आकाश को भेदता हुआ, एक प्राचीन आभा बिखेरता हुआ, प्राचीन काल में एक भयंकर जानवर के पुनरुत्थान की तरह। यह आमतौर पर भयावह और अनियंत्रित रूप से कांपता हुआ होता है। रूम्स के संचलन के दौरान बड़ी संरचना खुल गई और एक मजबूत आदमी उभरा। विदेशी दुश्मन आक्रमण करते हैं, विदेशी दुश्मन आक्रमण करते हैं। जल्दी से युद्ध का सामना करो, जल्दी करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बाकी वांगू यादव परिवार में कई बुजुर्गों ने आवाज सुनी और पवित्र पर्वत की ओर चल पड़े। सभी दिशाओं में गड़गड़ाहट की लहर के साथ, आक्रमणकारी शत्रु का सिर काट दो। लता यादव ने आसमान में उठती हत्या की चीखें और आसमान में मंडराते काले बादलों की आवाज सुनी। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चूहों का ये समूह हमला करने वाला है। क्या? देव सम्राट के पुत्र की पूर्णिमा की दावत पर आओ और देव सम्राट के पुत्र को मार डालो। ये किस प्रकार की शक्ति है जो लापरवाही से कार्य करने का साहस करती है? वांगू यादव परिवार, लेकिन स्वर्ग में पहला परिवार, क्या इसे मिटा दिए जाने का डर नहीं है? हत्या की आवाज तेज है, हत्या का इरादा जबरदस्त है और देवताओं से भी ऊपर के शक्तिशाली लोग बाहर आ रहे हैं। ऐसा लगता है ये देव सम्राट के बेटे को मौत के घाट उतारने के लिए कई अमर शक्तियों का संयुक्त प्रयास है। भोज में आए अनेक अमर शक्तियां आश्चर्यचकित हो गईं और महान शिक्षण के कुछ बुजुर्ग इस दृश्य को अविश्वास से देखने लगे। जब वह भोज में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि वहां कुछ बेईमान ताकतें होंगी जो यादव परिवार की दुश्मन होंगी और वे गुप्त रूप से छोटी मोटी हरकतें करेंगी। हालांकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सीधे लता यादव के घर में घुस जाएगा और बिजली के माध्यम से उसकी हत्या कर देगा, भले ही उसे भारी कीमत चुकानी पड़े। ऐसे दृश्य को महाकाव्य कहा जा सकता है। अमिताभ, लगता है आज की यात्रा व्यर्थ नहीं गई। महावज्रध्वनि मंदिर में एक बुद्ध थे जिनकी आंखें चमक रही थीं और वे अंधेरे में छिपे हुए ये देखने के लिए तैयार थे कि लता यादव परिवार इस उथल पुथल को कैसे समाप्त करता है। परिवार के लिए मरो, देव सम्राट के बेटे को मार डालो। परिवार के लिए मरो, देव सम्राट के बेटे को मार डालो। और वर्ग के ठीक ऊपर अग्नि दानव कबीले, अस्थि दानव कबीले और पारगेट्री सिंह कबीले के शक्तिशाली सदस्य जो पहले आए थे, उन्होंने इंतजार करना बंद कर दिया और दहाड़ने लगे। फिर वह एक तेज तलवार की तरह बाहर आ गई, जिसकी शक्ति अद्वितीय थी और जो शून्य को भेदती हुई निकल गई। पलक झपकते ही वह लता यादव के सामने था। वे तीनों साधना में कमजोर नहीं हैं, वे बहुत मजबूत हैं। पहले छिपी हुई साधना, अब यह एक बाढ़ की तरह है और दिव्य मार्ग के क्षेत्र की आभा एक नज़र में देखी जा सकती है। प्रभावशाली रूप से वे सच्चे देवताओं के क्षेत्र में 3 शक्तिशाली शक्तियां हैं। दूसरे अमर महान पंथ के बुजुर्गों ने कहा, सच्चे देवताओं का क्षेत्र भी साधारण अमर शक्तियों के बीच एक स्तंभ जैसा अस्तित्व है।
लता यादव ने अर्जुन यादव को गले लगा लिया। उसके ज़ैद पैर पतले थे और उसके पैरों के नीचे कमल के फूल उगे हुए थे जो बेहद चमकीले थे, उसे अंदर तक लपेटे हुए थे। सच्चे देवताओं के राज्य में 3 शक्तिशाली पुरुषों ने एक साथ गोली चलाई, लेकिन हमला भी रद्द कर दिया गया। ओह, अगर सम्राट भी यहाँ आ जाए तो वह पवित्र प्रभु के बच्चे को कभी छूना नहीं चाहेगा। तुम चींटियों की तो बात ही छोड़ो, मर जाओ, लता यादव ने चुलबुलाहट के साथ चिल्लाते हुए कहा। दिव्य मार्ग शरीर के बाहर व्याप्त हो गया और सम्राट की सर्वोच्च आभा बाहर निकल आई, जैसे माउंट ताई शीर्ष पर दबाव डाल रही हो। सच्चे देवताओं के राज्य में विभिन्न जातियों के उन 3 शक्तिशाली पुरुषों को बिना चीखे ही चूर्ण चूर्ण कर दिया गया। सम्राट का प्रताप इतना भयानक है कि वह सब कुछ नष्ट कर देता है। तुरंत ही उसने अग्नि दानव कबीले, अस्थि दानव कबीले और चौक पर मौजूद अन्य लोगों को देखा। चौक पर बैठे तीनों कुलों के शक्तिशाली लोगों ने बिना किसी भय के इस घटना को होते देखा। परिवार के लिए मरो, मार डालो, परिवार के लिए मरो, मार डालो, परिवार के लिए मरो, मार डालो। लता यादव की आंखें अत्यंत तिरस्कारपूर्ण थीं, मानो वह विदूषकों के समूह को देख रही हों। अपने पतले हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी उंगलियों के इशारे से तीनों जातियों के दर्जनों मजबूत पुरुषों को इस तरह मिटा दिया कि उनकी हड्डियां तक नहीं बचीं। फिर उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, वांगू यादव परिवार के लोगों, दुश्मन से बचाव करो। जो लोग लता यादव परिवार पर आक्रमण करने की हिम्मत करेंगे वे मर जाएंगे। लता यादव महिलाओं के दल में नायिका की तरह हैं, जो अपनी निगाह से एक दल को दबा रही हैं। चौक पर यादव परिवार के शिष्यों ने भी यही बात दोहराई। लता यादव परिवार के सभी हॉल भी युद्ध तत्परता की स्थिति में आ गए हैं। यादव परिवार के कई बुजुर्ग प्रकट हुए और शक्तिशाली आभा को महसूस करने के बाद वे प्रमुख पवित्र पहाड़ों की ओर बढ़ गए। और लता यादव की गोद में बैठा अर्जुन यादव मन ही मन हैरान हुआ और चुपके से चिल्लाया, अरे, एक बच्चे को मारने के लिए तो तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर आ गए। सच्चे देवताओं के क्षेत्र में शक्तिशाली और मजबूत लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और रास्ता तलाश रहे हैं। मैं इसे पूछता हूँ, सौभाग्य से मेरी माँ यहाँ है, इसलिए सब कुछ सुरक्षित है। जल्दी से मेरे पीछे आओ। लता यादव परिवार का समर्थन करो। वांगू यादव परिवार के देव सम्राट के बेटे के पूर्णिमा भोज में परेशानी पैदा करने के लिए, जब तक आपके पास बहुत आत्मविश्वास न हो, अन्यथा आप एक मृतंत की तलाश में हैं। लाखों सालों में ऐसा देखना दुर्लभ है। आज के परिलोक में अभी भी ऐसी ताकतें हैं जो नहीं जानती कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। कई अमर शक्तियां और शीर्ष शक्तियां, कई बुजुर्ग और महान शक्तियां जो पूजा करने के लिए भोज में आए थे, जलती हुई आंखों से टेलीपोर्टेशन सरनियों की दिशा को देख रहे थे। आपसी ध्वनि संचरण लता यादव परिवार को हमलावर दुश्मनों को साफ करने में मदद करने जा रहा है। आप जानते हैं, वे आज यहाँ लता यादव परिवार की पूजा करने आए थे। इसके पीछे की ताकतों का स्वाभाविक रूप से लता यादव परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध है। यदि आपने परिवार के उच्च स्तर पर यह बता दिया कि आप इस बार आए हैं, तो आपको ऐसी चीज का सामना करना पड़ा है। यदि वे मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो परिवार में लौटने के बाद उन्हें निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। उसी समय उसके दिल में एक व्यंग्य के साथ, लता यादव परिवार अत्याचारी है और वह फोन जियो युवा है और उसे आसानी से दबा दिया जाएगा। पिछले दिनों यादव परिवार में इतनी उथल पुथल मची थी और आज देव सम्राट के बेटे का पूर्णिमा पर्व है। आपने यादव परिवार के देव सम्राट विक्रम यादव को क्यों नहीं देखा? पवित्र धर्म के एक बुजुर्ग ने संदेह से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आज देव सम्राट के एकमात्र उत्तराधिकारी के लिए पूर्णिमा भोज है, फिर भी देव सम्राट नहीं आए। और अब जब 3 अमर शक्तियां यादव परिवार को परेशान करने आ रही हैं, तो यादव परिवार के देव सम्राट अभी भी उदासीन हैं, पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं और दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओह, भगवान सम्राट कितने व्यस्त हैं। इसके अलावा दुनिया के देव सम्राट के रूप में वह सर्वोच्च है और स्वर्ग पर प्रभुत्व रखता है। उसे क्षेत्र के बाहर से आए स्वर्गीय राक्षसों और अंधकार व विचित्रता से भी लड़ना पड़ता है। इसे ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अमर संप्रदाय के नेताओं में से एक ने व्यक्तिगत रूप से बात की। उन्होंने सोचा कि यदि देव सम्राट विक्रम यादव नहीं आए तो वे इसकी देखभाल करने में बहुत व्यस्त होंगे। इसके अलावा वांगू यादव परिवार मूल रूप से स्वर्ग में नंबर 1 परिवार था। शक्तिशाली ताकत के साथ इन जोकरों से निपटना आसान नहीं है
और देव सम्राट को बिल्कुल भी स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। वांगू यादव परिवार को श्रद्धांजलि देने आए विभिन्न बलों के कई अतिथि दिव्य शक्ति और अद्वितीय शक्ति के साथ लता यादव परिवार को आपदा को खत्म करने में मदद करने के लिए टेलीपोर्टेशन सरणियों के स्थानों पर जाएंगे। लेकिन अचानक अंतरिक्ष अवरुद्ध हो गया और दुनिया धुंध में डूब गई। कई मेहमान फंस गए और वहां से निकल नहीं सके। धिक्कार है, कुछ शक्तिशाली लोग हैं जो हमें रोक देंगे। ये हमें यहाँ फंसाने और लता यादव परिवार की मदद करने से रोकने के लिए किया गया है। अरे, जब मेरी साधना का स्तर बेजोड़ है तो मेरे लिए लंबे समय तक फंसे रहना असंभव है। बात बस इतनी है कि कोई टालमटोल करना चाहता है। सबको एहसास हुआ कि वे सभी साधना में बहुत मजबूत हैं। अगर वे इस समय चले जाते तो कुछ प्रतिक्रियावादी ताकतों की योजनाओं को जरूर रोक पाते। इसीलिए उन्होंने उन्हें यहाँ फंसाने के लिए अपने अजीब खजाने का इस्तेमाल किया। और एक शून्य में काली धुंध से ढकी एक आकृति है। बहुत सारे मेहमानों की ओर देखते हुए वह एक भूत की तरह उदास स्वर में ठंडी मुस्कान देने लगा। हे, आपके पास धूप बत्ती जलाने के लिए आधा समय भी नहीं है और आप अभी भी डिंगजुन तावीज़ की अंतरिक्ष नाकाबंदी से बचना चाहते हैं। इसने आपको आगे बढ़ने से रोका। 3 अमर शक्तियों की ताकत से उन्हें कम समय में बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। और लता यादव के परिवार के कई पवित्र पहाड़ों के भीतर टेलीपोर्टेशन सरणी राजसी प्रकाश के साथ फट जाती है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल धर्म छवि की तरह खड़ी होती है। ऐसे कई देव स्तर के शक्तिशाली लोग हैं जो सप्ताह के दिनों में टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर निकलते हुए शायद ही कभी देखे जाते हैं। या तो हाथ में तलवार पकड़े हुए या आसमान में चमकते हुए या दोनों मुट्ठियों से सभी प्रतिबंधों को तोड़ते हुए। लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी में एक बात समान है, यानी उसकी आंखों में हत्या का इरादा हो, हत्या करने का दिल हो, पीछे हटने का विचार किए बिना आगे बढ़ना हो। मैं इतने लंबे समय से वांगू यादव परिवार द्वारा दबा हुआ हूँ और मेरी तलवार पहले से ही बहुत भूखी है। वहाँ एक बलवान व्यक्ति था जिसके हाथ में कृपाण थी। उसका पूरा शरीर झुलसती हुई आग की लपटों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखों से लपटें निकल रही थीं जो पूरे संसार को जला रही थीं। वह अग्नि दानव कुल के तीसरे ज्येष्ठ हैं। आज अग्नि दानव कुल पूरी ताकत से आया, यहाँ तक कि कुलपिता और दोनों पूर्वज भी व्यक्तिगत रूप से आए। देव सम्राट के बेटे का सिर काटने और वांगू यादव परिवार को सीधा झटका देने के लिए वांगू यादव परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जहां तक उसकी अपनी अमर शक्ति का प्रश्न था, उसकी रक्षा का दायित्व अन्य 3 पूर्वजों पर छोड़ दिया गया। आज की बात, सफलता या परोपकार। अग्नि दानव कुल का तीसरा ज्येष्ठ अत्यंत बहादुर था। उसने भीड़ के बीच 7 बार प्रवेश किया और बाहर निकला तथा पवित्र पर्वत पर कुछ यादव परिवार के बच्चों और संरक्षक जानवरों का सिर काट दिया। जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं लता यादव परिवार में सरपट दौड़कर मार सकता हूँ। और आकाश के ऊपर सफ़ेद हड्डी के पंखों वाला एक सफ़ेद बालों वाला मजबूत आदमी है जो एक सफ़ेद हड्डी की तलवार पकड़े हुए है। थोड़ी ठंडी रोशनी शून्य को भेदती हुई एक हत्या करने वाले देवता की तरह। वह अस्थि दानव कबीले का दूसरा सबसे बड़ा है। उसकी साधना का आधार अत्याचारी, रक्तपिपासु और हत्यारा है। टेलीपोर्टेशन संरचना से बाहर निकलते हुए वांगू यादव परिवार की दुनिया को देखकर वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। सभी जीवित प्राणियों का वध करना चाहता था, बेतहाशा हत्या करना चाहता था और अनगिनत युगों के असंतोष को बाहर निकालना चाहता था। साथ ही वह ये भी जानता था कि चूंकि वह लता यादव के घर में कदम रख चुका है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि वह आज वापस नहीं जा सकेगा। आप जितने चाहें उतने लोगों को मार सकते हैं। शेनशान ट्रेजर आइलैंड के पहाड़ों और जंगलों में कई शेर यातना की लपटों में लिपटे हुए दिखाई दिए। उनके बाल खून की तरह लाल थे, मानो वे नरक से बाहर निकले हों। एक प्राचीन जाति, परगेटरी सिंह कबीला। उसके रक्तरंजित मुख को खोलते ही ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिला दिया, शून्य ब्रह्मांड में कंपन पैदा कर दिया। तीखे पंजे इतने तीखे थे मानो वे आकाश और धरती को चीर देंगे। उनके बीच से आग की लपटें निकल रही थीं, सब कुछ जला रही थीं। उस विशाल शरीर ने पर्वत श्रृंखला की तरह सब कुछ काट दिया। 3 अमर शक्तियों ने लगभग अपनी पृष्ठभूमि दिखा दी और देवताओं से ऊपर के शक्तिशाली पूरी ताकत से बाहर आ गए। अपने निवास की रक्षा के लिए केवल 2 या 3 पूर्वज ही बचे थे, साथ ही अनगिनत शिष्य भी।
अग्नि दानव कबीले और अस्थि दानव कबीले जैसी अमर शक्तियां अत्यंत शक्तिशाली हैं और उन्हें अमर शक्तियों में शीर्ष माना जाता है और उन्हें अलौकिक राक्षसों और जीवन निषिद्ध क्षेत्रों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए कोई भी उन्हें उकसाने का साहस नहीं करता है। इन 3 अमर शक्तियों के बड़े स्तर के आंकड़े वानगु यादव परिवार में सभी का वध करना शुरू कर दिया। लोगों ने लोगों को रोक दिया और मार डाला और उनके जीवन बिखर गए। टेलीपोर्टेशन सरणी अभी भी पूरी क्षमता से चल रही है। केवल उनके जैसे पात्रों के साथ देव सम्राट के पुत्र को मारना यथार्थवादी नहीं है। इसीलिए आप अपनी विरासत लेकर आएं। शक्ति जितनी अधिक होगी, संचरण उतना ही धीमा होगा। उन्होंने जो करने को कहा वह लता यादव ये के परिवार को नष्ट करते हुए समय में देरी करना था। वे अपने अपने बलों के कुलपतियों और अपने अपने बलों के 2 या 3 पूर्वजों के भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे फांगशियाओ युवा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ गलती करने की? मुझे सचमुच लगता है कि मेरे लता यादव परिवार को धमकाना आसान है। क्रोध की गर्जना के साथ आकाश के ऊपर विशाल तलवार नीचे गिर गई, तारों को काटती हुई, राक्षसी शक्ति से लिपटी हुई, जैसे तारों की एक नदी नीचे गिर रही हो। आकाश और पृथ्वी के बीच केवल एक चमकदार सफेद चादर है। लेकिन इससे पहले अग्निदानव कबीले के तीसरे बुजुर्ग, जो कृपाण पकड़े हुए थे, की कमर काट दी गई और उन्होंने एक तीखी चीख निकाली। किसने हमला किया? तभी एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ जो काले वस्त्र पहने हुए था और एक तेज तलवार लिए हुए था। ये व्यक्ति यादव परिवार की मुख्य शाखा का 6ठा बुजुर्ग है, जिसका नाम जयंत यादव है, जो अपने हाथ में त्यानक्सुआन तलवार रखता है और दुनिया के सभी बंधनों को काट देता है। जब वह युवा था तो उसने सीमा पार कर सर्वोच्च क्षेत्र के एक शक्तिशाली सम्राट की हत्या कर दी थी। दिव्य मार्ग के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले आप अपने हाथ में मौजूद तेज तलवार का उपयोग करके सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों को मार सकते हैं। साथ ही ये व्यक्ति यादव परिवार में आदित्य यादव के गुरुओं में से एक भी है और वह उसे तलवारबाजी में प्रशिक्षित करता है। तुम छोटे कमीनों ने मेरे लता यादव परिवार में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। क्या आप मेरे हाथ में तलवार की जांच करना चाहते हैं? क्या ये तेज है? बूढ़े 6ठे बुजुर्ग ने ज्यादा क्रूरता नहीं दिखाई, वह हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ा। मैंने पहले भी यादव परिवार जियांग में अभ्यास किया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। जांच के बाद वह जल्दी से अलौकिक शक्तियों के कौशल के साथ इस दृश्य का सामना करने के लिए समय पर पहुंचा और विद्रोही लोगों के इस समूह को मारने के लिए एक मजबूत कदम उठाया। मेरी सहायता करो। अग्नि दानव कुल का तीसरा बुजुर्ग, जिसकी कमर कटी हुई थी, तलवार पकड़े हुए था, उसकी पुतलियां कांप रही थीं, वह पूरी तरह भयभीत था और उसके सिर के बाल खड़े थे, मानो कोई भयंकर देवता उसे निशाना बना रहा हो। ये देखकर अस्थि दानव कबीले के दूसरे बुजुर्ग और शोधन सिंह कबीले के तीसरे बुजुर्ग उन्हें बचाने के लिए आगे आए। हालांकि जयंत यादव की गति बहुत तेज थी, उसके हाथ में तलवार ठंडी चमक उठी और अग्नि दानव कबीले के तीसरे बुजुर्ग का सिर जमीन पर लुढ़क गया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। अभी तो वह अपनी ताकत दिखाकर यादव परिवार के बच्चों का वध करने ही वाला था। अंत में तलवार से उसका सिर काट दिया गया और वह पछतावे के साथ मर गया। लता यादव, जिन्होंने यहाँ आने का साहस किया, ने ये देखकर सिर हिलाया। लता यादव की बाहों में अर्जुन यादव अपने गले में तलवार फंसी देख उसकी बड़ी बड़ी आंखें सदमे से भर आईं। इस पृष्ठभूमि के साथ क्या आप अभी भी खतरे से डरते हैं? मेरे हृदय में 3 सेकंड के लिए उस बलवान व्यक्ति के लिए शोक मनाया गया जिसका सिर अभी अभी काटा गया था। और 6ठे बुजुर्ग ने इतने सारे यादव परिवार के बच्चों और अन्य बुजुर्गों को देखकर यहाँ आने का साहस किया। भीड़ की ओर पीठ किए हुए उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसकी दाहिनी आंख तेज थी, वह दुनिया को तिरस्कार से देख रहा था। उन्होंने यादव परिवार के कई सदस्यों से कहा, बस शो देखो, मैं एक ही झटके में ऐसी चींटियों को मार सकता हूँ। आसमान चमक रहा था और 6ठे बुजुर्ग जयंत यादव ने मानव तलवारबाज की तरह सभी की ओर पीठ कर ली थी। ये दृश्य देखकर लता यादव की बाहों में मौजूद अर्जुन यादव आश्चर्यचकित होकर मन ही मन चिल्लाया, अरे क्या ये मेरे यादव परिवार की मुख्य पंक्ति के 6ठे बुजुर्ग हैं? ये बहुत दिखावटी है और दिखावटी कौशल पिछले जन्म की तुलना में ज्यादा खराब नहीं है। अर्जुन यादव मन ही मन हंसे और मन ही मन सोचा कि वानगु यादव परिवार की मुख्य शाखा के बुजुर्गों की वास्तव में अपनी विशेषताएं हैं।
अपने हाथ में तलवार के साथ ये 6 बुजुर्ग तलवार के साथ उठ और गिर सकते हैं और उन्हें नाटक की दुनिया में एक अच्छा हाथ माना जा सकता है। जयंत यादव, मुझे तुम्हारी याद है। अतीत का बदला, चलो आज उसका बदला लेते हैं। इस समय अस्थि दानव कबीले के एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी ने जयंत यादव को त्यानिकसुआन तलवार पकड़े हुए देखा और दहाड़ा ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिला दिया। पाताल लोक की भूत ज्वालाएं उसके बगल में उलझ गईं और नरक से निकल रहे शैतान की तरह जयंत यादव की ओर बढ़ने लगीं। ये व्यक्ति अस्थि दानव कुल का दूसरा ज्येष्ठ है। पूर्वकाल में इसका अपना भाई यादव कुल के छठे ज्येष्ठ जयंत यादव की तलवार से मारा गया था। तभी से उसने स्वर्ग में शपथ ली कि वह अपने जीवन काल में जयंत यादव को मार डालेगा, अन्यथा 9 झरनों के नीचे तुम्हें अपने भाइयों का सामना करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये पराजित जनरल निकला। अरे तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। जयंत यादव, उनके हाथ में तलवार अत्यंत भयंकर थी। उन्होंने उसे लापरवाही से लहराया। भयंकर तलवार की ऊर्जा से शून्य कंपन हुआ और अंतरिक्ष सफेद कागज की तरह बिखर गया। उसी समय टेलीपोर्टेशन व्यू की दिव्य ज्योति टिमटिमा उठी और एक अधिक शक्तिशाली अस्तित्व टेलीपोर्टेशन व्यू से बाहर आया, जिसने यादव परिवार पर हमेशा के लिए कहर बरपा दिया। लेकिन टेलीपोर्टेशन सरणी में केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था। उनमें से अधिकांश देव सम्राट की सांस के आधार पर देव सम्राट के बेटे की तलाश कर रहे हैं। यहाँ आकर देव सम्राट के पुत्र का सिर काटना सर्वोच्च प्राथमिकता है, बिल्कुल भी देरी नहीं। और लता यादव परिवार भी पूरी तरह से युद्ध की तैयारी की स्थिति में आ गया है। लता यादव के परिवार के कानून प्रवर्तन हॉल, अनुशासन हॉल, कीमिया हॉल, कलाकृति शोधन हॉल और वानबाव मंडप ने भी हमलावर दुश्मनों को दबाने के लिए अपने बुजुर्गों और रक्षकों को भेजा। जहां तक मीरा यादव, आदित्य यादव, रोहन यादव और अन्य युवा प्रतिभाओं का सवाल है, वे अपने पवित्र पर्वत और खजाने वाले द्वीप पर हैं। इस लड़ाई में 3 अमर सेनाओं के कुलीन लोग सामने आएंगे और दिव्य क्षेत्र से ऊपर बहुत सारे मजबूत लोग हैं। वे निश्चित रूप से दिव्य सम्राट के बेटे को मार देंगे और यादव परिवार में हमेशा के लिए अराजकता लाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में यदि युवा पीढ़ी को भेजा भी जाए तो ये बेकार होगा और इससे केवल हताहतों की संख्या बढ़ेगी। हा, ये सीख भी यही है। एक स्थान पर जहां टेलीपोर्टेशन आंखें थीं, एक आकृति उभरी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे, आग की लपटों से घिरी हुई थी। एक राक्षसी काली आभा बिखेर रही थी, मानो कोई विश्व को बुझाने वाला अग्निदानव हो। ये व्यक्ति अग्निदानव कुल का कुलपति है और उसकी वर्तमान साधना आदरणीय देव के शिखर पर पहुंच गई है और वह सर्वोच्च देव सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर है। इससे पहले वह अभी भी वांगू यादव परिवार से डरता था। आखिरकार ये स्वर्ग में नंबर 1 परिवार था और एक देव सम्राट प्रभारी था। हालांकि गुप्तचरों से मिली खबर के अनुसार देव सम्राट विक्रम यादव देव सम्राट के पुत्र के पूर्णिमा भोज में मौजूद नहीं थे। बस भगवान मेरी मदद करो। लता यादव परिवार, उन्होंने अनगिनत युगों से मेरे अग्निदानव वंश का दमन किया है और आज इसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। अग्निदानव का कुलपिता रक्त से भरा हुआ है और उसकी आभा अत्यंत भयानक है। उसकी आंखों में काली लपटें जल रही हैं और उसकी घृणा चरम सीमा पर पहुंच गई है। भाई हुओ, मैं आपको बधाई देता हूँ। टेलीपोर्टेशन व्यू के एक अन्य स्थान पर एक के बाद एक 2 और बलवान पुरुष प्रकट हुए। वे लंबे चौड़े थे, उदास चेहरों वाले और शैतानों जैसे काले और दुष्ट आभा से भरे हुए। एक अस्थि दानव कुल का कुलपति है और दूसरा शोधक सिंह कुल का कुलपति है। अग्नि दानव कुलपति और प्राचीन दानव कुलपति दोनों ही देव प्रभु साधना के शिखर पर हैं। जहां तक शोधन सिंह कुलपति का प्रश्न है, वह देव सम्राट के क्षेत्र में पहुंच गया है। तीनों अमर सेनाओं के स्वामी आज लता यादव परिवार में एकत्रित हुए। इसका उद्देश्य भविष्य में आने वाली परेशानियों को खत्म करना और अभी पूर्णिमा हुए देव सम्राट के पुत्र अर्जुन यादव को मारना है। इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने बहुत लंबे समय तक तैयारी की है और बहुत अधिक भुगतान किया है। अनुमान है कि इस ऑपरेशन में परिवार के स्तंभ गिर जाएंगे और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तथा परिवार की नींव भी कमजोर हो जाएगी। अनेक अमर शक्तियों की रैंकिंग में यह नीचे गिर जाएगा। उन्हें अवश्य सफल होना चाहिए। समय कम है, जल्दी से देव सम्राट के बेटे को ढूंढो और उसे मार डालो। अग्नि दानव कुल का कुलपिता जोर से चिल्लाया। अन्य 2 लोग तुरंत समझ गए, अपनी आध्यात्मिक चेतना को मुक्त किया और देव सम्राट के पुत्र को खोजने का प्रयास किया।
आज के दिव्य क्षेत्र से ऊपर के शक्तिशाली लोग पूरी ताकत के साथ सामने आ गए हैं और शायद उनमें से अधिकांश यहीं रहेंगे। लेकिन वे अलग हैं, उनके पास बैकअप है, वे अपना जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। रक्त सागर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवशेष पार्टी के साथ सहयोग करते समय वह वानगु यादव परिवार के लोगों के संपर्क में आए। यदि वे तीनों अपने अपने पूर्वजों के साथ मिलकर सेना में शामिल हो जाएं, तो भी वे देव सम्राट के पुत्र को नहीं मार पाएंगे। उस समय अंदर से यह व्यक्ति यादव परिवार के सुरक्षा कवच को खोल देगा, जिससे रक्त सागर के प्रतिबंधित क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली लोग प्रवेश कर सकेंगे। उस समय दुनिया ढह जाएगी, सब कुछ मुरझा जाएगा और रक्त सागर के निषिद्ध क्षेत्र में बलवान व्यक्ति के हाथों में देव सम्राट के पुत्र का जीवित रहना बिल्कुल असंभव है। लेकिन यदि वे समय रहते देव सम्राट के पुत्र को नहीं मार सके तथा शक्तिशाली यादव परिवार द्वारा रोक लिए गए, तो उनके और उनके पूर्वजों के पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। समय की तीव्रता अवर्णनीय है और सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। यह पाया देव सम्राट के पुत्र अपनी जान ले लो। परगेटरी सिंह कुल के कुलपति के पास सबसे मजबूत साधना आधार है और वह देव सम्राट के पुत्र की आभा का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। अर्जुन यादव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पूरी तरह से कमजोर हो गया हो, मानो किसी दुष्ट जानवर ने उसे निशाना बनाया हो। लेकिन जब उसने सोचा कि वह अभी भी अपनी मां की गोद में है, तो उसे राहत महसूस हुई। भले ही स्वर्ग का रास्ता ढह जाए, मैं अर्जुन यादव मेरी एक मां है और मैं तुम्हें देव सम्राट के दायरे में अंधाधुंध मार डालूंगा। यह महसूस करते हुए कि अर्जुन यादव लता यादव की बाहों में है, वे तीनों एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। देव सम्राट के पुत्र को मार डालो। पारगेटरी सिंह कुल का कुलपति दहाड़ता रहा। अन्य दो लोग अर्जुन यादव को मारने के इरादे से दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़े। लता यादव अनंत की स्वामी और यादव परिवार की मालकिन हैं, लेकिन आखिरकार वह एक देव सम्राट के दायरे में भी हैं। अपने एक देव सम्राट और दो शिखर देवताओं के साथ क्या वे अभी भी इससे निपट नहीं सकते? ओह, अगर तुम इस पवित्र गुरु के बच्चे को छूना चाहोगे तो तुम खुद को मार डालोगे। लता यादव ने हल्के से डांटा। उनका स्वर ठंडा था और जब उन्होंने अपना हाथ उठाया तो प्रकाश की एक धारा फूट पड़ी जो सब कुछ भेदती हुई बाहर निकली और शक्तिशाली दिव्य शक्ति ने दुनिया को समतल कर दिया। और यादव परिवार के बाकी बुजुर्ग भी एक के बाद एक आए और तीन अमर सेनाओं के शीर्ष शक्तिशाली लोगों के साथ लड़े। और एक कोने में ऊंचे प्राचीन पेड़ हैं, विशाल पत्तियों से ढकी एक आकृति काली हवा में उलझी हुई है और उसके हाथ में एक ताबीज है जो सैन्य ताबीज है, जिसने कई मेहमानों को समर्थन देने के लिए आने से रोका। इस व्यक्ति ने काला चोगा पहना हुआ था जो लता यादव परिवार की वेशभूषा थी। उसका चेहरा लंबा और पतला था, गाल संकरे थे, मुंह के कोने झुके हुए थे, नाक नुकीली थी और दाढ़ी का गुच्छा था। विक्रम यादव, तुमने मुझे मेरा बेटा खो दिया, तो मैं भी एक ब्यूरो स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें एकमात्र वारिस को दुनिया में कभी नहीं रहने दूंगा। अगर यादव परिवार का कोई सदस्य यहाँ होता तो वह उसे एक नज़र में पहचान लेता। ये व्यक्ति लता यादव परिवार के 10,000 खजाने मंडप का स्वामी है। उसका पद और अधिकार ऊंचा है और उसकी असली शक्ति मुख्य परिवार के कुछ बड़ों से भी ज्यादा है। वानगु यादव परिवार की आबादी समृद्ध है और इसकी ताकत भी शक्तिशाली है, जिसमें एक मुख्य शाखा और कई शाखाएं हैं। परिवार के मुख्य हॉल के अंतर्गत कानून प्रवर्तन हॉल, अनुशासन हॉल, कलाकृति शोधन हॉल, सूत्र मंडप, कीमिया हॉल, वानबाव मंडप, कार्य मंडप, खुफिया मंडप और परिवार का खजाना घर हैं। प्रत्येक प्रवेश द्वार या मंडप में एक मंडप स्वामी और अधीनस्थ बुजुर्ग होते हैं। यादव परिवार के इस मजबूत व्यक्ति का नाम जितेंद्र यादव है, जो वानबाव मंडप का स्वामी है। दूसरे शब्दों में, तीन प्रमुख अमर शक्तियां और रक्त सागर निषिद्ध क्षेत्र के अवशेष इस बार वानगु यादव परिवार पर हुए आश्चर्यजनक हमले की आंतरिक प्रतिक्रिया हैं। इस समय वह दूर की ओर देख रहा था, टेलीपोर्टेशन व्यू से बाहर आ रही तीन शक्तिशाली अमर शक्तियों को, साथ ही आने वाले रक्त सागर के अवशेषों को देख रहा था। न केवल उसने जरा भी चिंता नहीं दिखाई, बल्कि वह बेहद खुश था। विक्रम यादव, जब तुमने मेरे बेटे को मारने का मन बनाया था तो तुम्हें आज के बारे में सोचना चाहिए था। जितेंद्र यादव ने विक्रम यादव और वानगु यादव परिवार के प्रति घृणा से भरे हुए ठंडे स्वर में कहा। उस समय उनके बेटे ने बाहर अन्य पवित्र स्थानों से साधुओं को लूटा और अंततः उनकी निर्मम हत्या कर दी।
वांगू यादव परिवार के नाम पर भरोसा करते हुए उसने बुरे काम किए और कई गलतियां की जिनसे लोग नाराज हो गए। घटना का पर्दाफाश होने के बाद उसने कानून प्रवर्तन और अनुशासन न्यायालय से निपटने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा किया। उसने सोचा कि वह अपने बेटे को दुनिया से छिपाकर उसे सफलतापूर्वक बचा सकता है। मुझे कभी यह नहीं लगा कि विक्रम यादव को यह बात पता चल गई होगी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर काटने का आदेश दे दिया होगा। इस तरह उन्होंने अपना इकलौता बेटा खो दिया। इसके बाद उन्होंने मन ही मन विक्रम यादव को अपने बेटे को खोने का दर्द महसूस कराने का मन बना लिया। यही कारण है कि उन्होंने अग्नि दानव कबीले सहित 3 अमर शक्तियों के साथ साथ रक्त सागर निषिद्ध क्षेत्र के अवशेषों के साथ उनके आंतरिक समर्थन के रूप में एक समझौता किया। अभी भोज में बहुत से मेहमानों को आने से रोकने के लिए वह उनका समर्थन करने गया और सैन्य परिभाषित ताबीज का उपयोग किया, जिसे उसने कई वर्षों से गुप्त रूप से परिष्कृत किया था, सफलतापूर्वक एक स्थान को अलग कर दिया। अभी बहुत देर नहीं हुई है, रक्त सागर के अवशेष जल्द ही आने चाहिए। यादव परिवार का संरक्षक गठन लंबे समय से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसलिए दुर्घटनाएं होना सामान्य बात है। जी जी जी। एक तीखी चीख के साथ आसमान खून से सना हुआ लग रहा था। रक्त की वर्षा हुई और संसार भर गया और देवताओं ने रक्त बहाया, जो अत्यंत भयानक था। यादव परिवार के कई सदस्य आसमान की ओर देखने लगे। अग्नि दानव कुल का कुलपिता टूटे हुए धागे वाली पतंग की तरह सीधे नीचे गिरा और जमीन में एक गहरा गड्ढा बना दिया, मानो कोई उल्का उसे नष्ट कर रहा हो। और आसमान के ऊपर लता यादव ने अर्जुन यादव को अपनी बाहों में ले रखा था। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें चमक रही थीं और उसकी लड़ाकू भावना जबरदस्त थी। हाथ के एक झटके से अत्याचारी भाला बजाया गया, चमक शानदार थी और रन बह गए। प्रकाश के नीचे अस्थि दानव कबीले और पारगेट्री सिंह कबीले के कुलपति अभिभूत थे, मानो वे अपनी पीठ पर एक प्राचीन पर्वत ले जा रहे हों। उनकी रीढ़ झुकी हुई थी। क्या यही सम्राट की शक्ति है? नहीं, बात बस इतनी है कि लता यादव ताकतवर हैं और इसका मतलब यह नहीं कि सभी देव सम्राट ताकतवर हैं। अर्जुन यादव पर हमला कर उसे मार डालने वाली 3 अमर शक्तियों के स्वामियों का सामना करते हुए वे न केवल उनसे आसानी से निपट सकते हैं, बल्कि हाथ उठाकर उनका दमन भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है अनंत के पवित्र गुरु उस अवर्णनीय क्षेत्र से अधिक दूर नहीं हैं। अमर शक्तियों के कई बुजुर्ग जो ये सब देख रहे थे, आहें भर रहे थे। अनंत की पवित्र भूमि का स्थान अनंत की संत सिया लड़कियों के बीच एक नायक की तरह दिखती है। सम्राट और देवताओं को दबाने के लिए अपने हाथ उठाती है और यूली जिसके पास सबसे सुंदर आचरण है, उसके लिए तरसती है। उसने मन बना लिया कि देर सवेर वह शांगलता यादव से मिल ही जाएगी। अपने शरीर में तायीन की पवित्र काया के साथ उसके शरीर में ठंडा जहर समाप्त हो गया है और उसने अभ्यास के मार्ग पर बड़ी प्रगति की है और अब उसने 9 महान दिव्य महलों को खोल दिया है। सिया यादव को पूरा विश्वास है मालकिन पहले ही इस स्तर को प्राप्त कर चुकी है, हमें जल्दी करना चाहिए। वज्र की शक्ति से सभी सैनिकों को नष्ट कर दो और यादव परिवार को अपमानित करने आए सभी दुश्मनों को मार डालो। लता यादव परिवार के कई शाखा प्रमुख हॉल मास्टर और हॉल मास्टर भी एक के बाद एक यहाँ आए। अग्नि दानव कबीले और अस्थि दानव कबीले सहित 3 अमर बलों के मजबूत पुरुषों का शिकार किया और उन्हें मार डाला। ये निर्विवाद है कि 3 अमर शक्तियों ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया है तथा दिव्य क्षेत्र के ऊपर की शक्तियां पूरी ताकत के साथ सामने आई हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार की अमर शक्ति क्यों न हो, वह निश्चित रूप से उसका विरोध करने में सक्षम नहीं होगी और वह जीवन और मृत्यु से नष्ट हो जाएगी। हालांकि वे जिस चीज का सामना कर रहे हैं वह है वांगू यादव परिवार, एक ऐसी वर्जना जिसके बारे में किसी भी युग में बात नहीं की जा सकती। मुख्य वंश के बुजुर्गों ने केवल छठे बुजुर्ग और 5वें बुजुर्ग को ही भेजा। बाकी बुजुर्गों ने तो ये भी नहीं सोचा कि ऐसे बदमाशों के समूह के खिलाफ कार्रवाई करना भी जरूरी है। ये दृश्य देखकर अर्जुन यादव, जो अभी भी लता यादव की बाहों में था, पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। हाँ, मेरी माँ यहाँ है, यहाँ तक कि देव सम्राट भी मुझे छू नहीं सकते। अर्जुन यादव चुपचाप इस तरह गले लगा रहा था, अपने दिल में सोच रहा था, मैं 1 महीने पहले पैदा हुआ था और मैं और मेरी माँ देवताओं, सम्राटों और देवताओं को मार सकते हैं। मैं बक करने का प्रभारी हूँ और मेरी माँ यादृच्छिक हत्या की प्रभारी है। सिस्टम, आपका बच्चा अभी भी थोड़ा आत्म जागरूक है।
आकाश के ऊपर चांदनी के शीशे पर पीछे से एक दिव्य वलय उभरा जो दिव्य पदार्थ से गुंथा हुआ था, और कानून की शक्ति एक चमक में उभरी जो अत्यंत भयानक थी, मानो वह दुनिया को नष्ट कर रही हो। मरना। जैड हाथ आगे बढ़ा, अंतरिक्ष बिखर गया और अराजकता का प्रकाश फैल गया, जैसे माउंट ताई शीर्ष पर दबाव डाल रहा हो। शून्य आकाश के ऊपर एक बड़े हाथ ने उसे दबा दिया। बस यह आभा एक दुनिया को नष्ट करने और छोटे ब्रह्मांड को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है। यदि यह वार पड़ गया तो ये यहाँ की तीनों अमर शक्तियों के स्वामियों को मार डालने और मरने के लिए पर्याप्त होगा। नहीं, कुलपति मुझे बचाओ। पापमोचन सिंह कुल के कुलपिता ने एक अतुलनीय तीखी गर्जना की और ध्वनि तरंगों ने आकाश को कंपनित कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सम्राट के राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। यहाँ तक कि अनंत की ऋषि गुरु लता यादव भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह पहले ही उस सीमा को छू चुकी है? यदि ऐसा है तो निकट भविष्य में लता यादव परिवार के 2 सम्राट एक साथ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए। छोटी बच्ची, तुम्हें दूसरों को माफ करना होगा और दूसरों को भी माफ करना होगा। जूनियर, ऐसा मत करो। कई आवाजें आईं और टेलीपोर्टेशन व्यू से अतुलनीय शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकली, मानो आकाश ढहने वाला हो और विनाश का एक भयानक दृश्य प्रकट हो गया। उल्कापिंड गिरा, तारे मंद पड़ गए और राक्षसी जादुई रोशनी पूरे विश्व में चमक उठी और जादुई ऊर्जा भयंकर थी। 5 मानव आकृतियां आकाश और पृथ्वी पर विचरण करती हैं। वे अग्नि दानव कबीले, प्राचीन दानव कबीले और पारगेट्री सिंह कबीले के पूर्वज हैं। टेलीपोर्टेशन एरे की मदद से मैं अभी यहाँ आया हूँ। अप्रत्याशित रूप से यह अभी भी एक कदम धीमा था, लेकिन और भी अधिक आश्चर्यजनक था। ये 3 अमर शक्तियों के पूर्वजों का गठबंधन था, लेकिन वे अर्जुन यादव को हिलाने में असफल रहे। अभी तक वह सुरक्षित है, लता यादव की बाहों में सुरक्षित लेटी हुई है, उसकी आंखें झपक रही हैं। स्थिति अत्यावश्यक थी और कई लोगों के पास इसके बारे में सोचने का भी समय नहीं था। वांगू यादव परिवार स्वर्ग में नंबर 1 परिवार होने के योग्य है, जिसकी विरासत अतुलनीय रूप से गहन है। कुछ शाखाओं के एल्डर्स और विभिन्न हॉलों के एल्डर्स और हॉल मास्टर्स। शक्ति को बाह्य अमर शक्तियों के बीच रखा गया है और वे सभी अत्यंत सर्वोच्च अस्तित्व हैं। मुख्य पंक्ति के 5 बुजुर्गों और छठे बुजुर्गों की तुलना साधारण अमर शक्तियों के स्वामियों से भी की जा सकती है। हालांकि सबसे जरूरी काम सबसे पहले 3 अमर शक्तियों के कुलपतियों को बचाना है। 5 पूर्वजों ने एक ही समय में गोली चलाई, जिससे ब्रह्मांड हिल गया, शून्य ढह गया और एक ब्लैक होल में सिमट गया। शक्तिशाली कानून आपस में गुथे हुए हैं और दबाए जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि दुनिया इस दबंग ऊर्जा को सहन नहीं कर सकती। हालांकि लता यादव इतनी शक्तिशाली हैं, मानो वह किसी देव सम्राट के दायरे में नहीं हैं। यहाँ तक कि हर भावभंगिमा में एक अत्यंत उदासीन सम्राट की प्रतिभा छिपी हुई थी। 5 कुलपति देव सम्राटों के क्षेत्र में सर्वोच्च प्राणी हैं, जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है तथा जो अपनी अपनी सेनाओं की रक्षा करते हैं। अब जब वे 5 एकजुट हो गए तो वे टिक नहीं सके। लता यादव ने हल्के से इशारा किया और देवताओं के पर्वत के समान विशाल हथेली ने उसे फिर दबा दिया, जिससे शून्य में लहरें उत्पन्न हो गईं। ऐसा नहीं हो सकता। अनंत के भगवान तो बस जूनियर हैं, फिर भी वे इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। अनंत के पवित्र भगवान के शरीर के अलावा सम्राट की महिमा का एक बाल की मोटाई पहले से ही मौजूद है। वह स्वयं, यद्यपि वह सम्राट से पूरी तरह आगे नहीं निकल पाई है, फिर भी वह बेड़ियां तोड़ने का प्रयास कर रही है। पूर्वजों को बहुत पसीना आ रहा था, वे भारी दबाव महसूस कर रहे थे और उनके दिलों में भय व्याप्त था। लेकिन अत्यधिक शक्ति और ताकत के सामने वे केवल डटे रह सकते हैं। देव सम्राट के पुत्र की हत्या कैसे की जाए, ये तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन इस समय अग्नि दानव कबीले के एक पूर्वज ने जोर से दहाड़ते हुए, शून्य को हिलाते हुए खतरे से बाहर निकलने की कोशिश की। यदि आप इस समय कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आप कब तक इंतजार करेंगे? हमारे बीच जो समझौता हुआ था उसे मत भूलना। घने जंगल के कोने में दूर स्थित वानबाव पवेलियन के मालिक जितेंद्र यादव ने जब यह आवाज सुनी तो वह हंस पड़े। लड़ो 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 और दोनों हार जाओ। हालांकि लता यादव इस स्तर तक पहुंच गई हैं। अब समय आ गया है कि पारिवारिक रक्षा संरचना को बंद कर दिया जाए तथा खूनी समुद्री प्रतिबंधित क्षेत्र के अवशेषों को प्रवेश करने से रोका जाए।
अन्यथा केवल इन सड़ी हुई मछलियों और सड़े हुए झींगों पर भरोसा करते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि उन्हें जल्द ही साफ कर दिया जाएगा। जितेंद्र यादव ने उपहास किया, ये सोचकर कि ये 3 अमर शक्तियां वांगू यादव परिवार में बहुत उथल पुथल मचा सकती हैं, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे सिर्फ चूहों का एक समूह थे। सौभाग्य से रक्तसागर निषिद्ध क्षेत्र के अवशेषों की मदद से ऐसी योजना अचूक हो सकती है। जितेंद्र यादव ने एक कदम आगे बढ़ाया, दुनिया के इतने करीब और दुनिया भर में यादव परिवार के संरक्षक स्वरूप की नज़र उन पर पड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ये रून आपस में गुथे हुए हैं जो एक प्राचीन और पवित्र वातावरण प्रदान करते हैं तथा चारों ओर बैंगनी, रहस्यमयी और पीली हवा से घिरे हुए हैं। यहाँ की सीमा गुप्त और प्राचीन है और आम बुजुर्गों को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। केवल परिवार के मुख्य सदस्य ही जान सकते हैं और वह वानबाव मंडप के स्वामी में से एक है। धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और व्यूह की आंख में लगी आग को बुझा दिया। इसी समय संपूर्ण वांगू यादव परिवार को कवर करने वाला वंश संरक्षण गठन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और इसकी चमक खो गई। लता यादव परिवार और बाहरी दुनिया के बीच की दीवार पूरी तरह से खुल गई। हवा मूलतः जानलेवा आभा से भरी हुई थी और रून प्रतिबंध जानलेवा इरादे से भरी हवा में व्याप्त हो गया। अब सब कुछ खत्म हो गया। जी दाववादियों, लता यादव परिवार का दरवाजा खुला है, मार डालो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बूढ़ा आदमी अपना वादा निभाएगा और हमारे लिए कबीले की सुरक्षा संरचना खोल देगा। नष्ट हुए रक्तसागर प्रतिबंधित क्षेत्र का बदला लो, देव सम्राट के पुत्र का सिर काट दो और शाश्वत यादव परिवार का वध करो। उस समय जब वांगू यादव परिवार के संरक्षकों का महान गठन गायब हो गया, रक्तसागर प्रतिबंधित क्षेत्र के अवशेष जो बहुत पहले से यादव परिवार के पर्वत द्वार के बाहर इंतजार कर रहे थे, अब और नहीं रुक सके। उल्कापिंडों की बौछार की तरह गति बहुत तेज है, जिसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल है, और यह वांगू यादव परिवार की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रक्तसागर का प्रतिबंधित क्षेत्र कभी जीवन के 9 प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक था। यदि कई अमर शक्तियां भी घेराबंदी करने के लिए एकजुट हो जाएं, तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और वे सभी मारे जाएंगे। लेकिन एक गलत कदम यादव परिवार के दमन का बदला लेने के लिए उन्होंने अर्जुन यादव के जन्म लेते ही उसकी हत्या करने के लिए एक देवस्तर की महाशक्ति भी भेजी। यह अफसोस की बात है। व्यवस्थित अजेय रक्षा मोड घातक क्षति झेलते हुए इसे वापस लौटा देता है। क्या देव सम्राट विक्रम यादव अपने एकमात्र उत्तराधिकारी के विरुद्ध षड्यंत्र होते देख सकते हैं? सीधे ब्रह्मांड के पार अनंत अमर क्षेत्र के किनारे पर पहुंचे, जो रक्तसागर का प्रतिबंधित क्षेत्र है। रक्तसागर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अंधकार के सम्राट और अनगिनत शक्तिशाली लोगों को मार डालो और उन्हें पार धकेल दो। हालांकि रक्तसागर का प्रतिबंधित क्षेत्र वाकई बहुत बड़ा है। जब विक्रम यादव ने रक्तसागर के प्रतिबंधित क्षेत्र में शीर्ष विशेषज्ञों के साथ जमकर मुकाबला किया, तो उसे पता चल गया कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वह भाग निकला और बदला लेने के मौके का इंतजार करने लगा। अब जब उसे अंततः अवसर मिला था, तो वह अपनी घृणा को बाहर निकालने के लिए देव सम्राट के पुत्र को मारना चाहता था। लता यादव को यह उस समय महसूस हुआ जब रक्तसागर निषिद्ध क्षेत्र के अवशेषों ने लता यादव के घर पर आक्रमण किया। साहसी होने का साहस करो, मेरे यादव परिवार पर चाले चलने का साहस करो, मैं अधीर हूँ। शाखा लिए हुए बुजुर्ग ने दहाड़ लगाई। जाहिर है वह बहुत क्रोधित था। अर्जुन यादव के पूर्णिमा भोज के लिए, मेहमानों के मनोरंजन के लिए यादव परिवार ने मुख्य हॉल से विशेष रूप से कई अद्वितीय वध श्रृंखलाएं हटा दीं। सावधानी के तौर पर केवल अंतिम परत ही छोड़ें। अप्रत्याशित रूप से इसे किसी ने चुपके से उठा लिया। आप जानते हैं, भले ही बाधाओं की केवल एक परत हो, यह अमर पवित्र भूमि के कबीले सुरक्षा सरणी के बराबर है। जब तक ये सरणी अभी भी ब्रह्मांड में मौजूद है, तब तक कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति इसमें स्थानांतरित नहीं हो सकता है। अब जब बड़ा गठन गायब हो गया है, तो रक्तसागर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवशेष पार्टी के शेष स्वामी भी समय और स्थान के पार यात्रा कर सकते हैं और यहाँ उतर सकते हैं। यदि देव सम्राट आसपास नहीं है, तो यह अनिवार्य रूप से एक और बड़ी लड़ाई होगी। जीवन के निषिद्ध क्षेत्र की शक्ति अमरता की शक्ति से भिन्न है। जीवन का निषिद्ध क्षेत्र युगों युगों से अजेय है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह संसार को नष्ट कर सकता है और व्यवस्था को उलट सकता है।
बशर्ते कि यह विक्रम यादव जैसा दुनिया का एकमात्र देव सम्राट न हो, अन्यथा ये हमेशा के लिए चलेगा। भले ही प्रतिबंधित क्षेत्र नष्ट हो जाए, लेकिन जो पुराने अमर बच गए हैं वे कई अमर शक्तियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। अपने चरम पर कोई भी उत्कृष्ट शक्ति ऐसी स्थिति में लापरवाह होने और दुश्मन को कम आंकने का साहस नहीं करेगी। बहरहाल यहाँ है लता यादव। यादव परिवार। तलवार तेज नहीं है और घोड़ा बहुत पतला है। बूढ़े आदमी की तलवार ने बहुत समय से किसी अंधेरे जीव का खून नहीं पिया है। छठे बुजुर्ग जयंत यादव वांगू यादव परिवार में लगातार घुस रहे काले जीवों को देख रहे थे और उनके जानलेवा इरादे हर जगह थे। जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र, अमर शक्तियां, ये सब हारने के बारे में है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लता यादव परिवार को भड़काने की? अदालत मौत। जब बूढ़ा आदमी पूर्व और पश्चिम में लड़ने के लिए देव सम्राट का पीछा कर रहा था तो आप उस खोए हुए कुत्ते की तरह थे। देव सम्राट आपको साफ करने की जहमत नहीं उठाता, वह दया की परवाह नहीं करता, लेकिन वह यहाँ आकर भौंकने की हिम्मत करता है। उसने यह नहीं सोचा कि कबीले की सुरक्षा संरचना किसने खोली है, बल्कि उसने अपनी लंबी तलवार को कसकर पकड़ लिया और ठंडा गुस्सा पदार्थ में बदल गया। तभी एक तलवार नीले आकाश को चीरती हुई आकाश की ओर बढ़ी और दिव्य लोक के अंतर्गत हजारों अंधकार में प्राणी तलवार से कट गए। लता यादव पतले हाथों से क्षैतिज रूप से नीचे की ओर दबाई हुई एक राक्षसी आभा लिए अत्यंत भयावह। तीनों अमर शक्तियों के पूर्वजों को कभी इतना कष्ट नहीं हुआ और वे सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तीन अमर सेनाओं के कुलपति लता यादव से निपटने में कुलपति की मदद करने के लिए आगे आने वाले हैं। कमीने, आओ और अपने चौथे दादा से लड़ो। एक गर्जना हुई जिसने आकाश को हिला दिया। मांस का एक लोथड़ा, अरे नहीं, एक ईश्वरीय और मजबूत आदमी जिसका शरीर गोल था और एक ऐसा शरीर जो मुश्किल से अपनी आंखें देख सकता था, प्रकट हुआ। ये व्यक्ति यादव वंश के मुख्य वंश का चौथा ज्येष्ठ है, जिसका नाम जैन यादव है। वह खोलने और बंद करने में बेहद प्रभावशाली है। उसके पास एक हथौड़ा है और वह एक हल्के से वार से किसी प्राचीन जीवन तारे को चकनाचूर कर सकता है। निषिद्ध क्षेत्र से जीवों के आक्रमण को महसूस करने के बाद उन्होंने अंधेरे में भी शो नहीं देखा। इसके बजाय वह खड़ा हुआ और अपने हाथ में हथौड़े से हजारों विरोधियों को आसानी से कुचल दिया। अब एक बनाम तीन। उनमें से एक तो देव सम्राट का प्रथम स्तर भी है। हालांकि उसने अभी अभी देव सम्राट में प्रवेश किया है, फिर भी वह एक वास्तविक शक्ति है। लेकिन उन तीनों को पहले ही लता यादव ने दबा दिया था और वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनसे निपटने के लिए पर्याप्त। चारों ने तुरंत एक साथ जमकर लड़ाई की, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, अमर सेनाओं के तीन स्वामी गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, वे यादव परिवार के चौथे बुजुर्ग के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। जैन यादव के हाथ में हथौड़ा खुला और बंद हुआ, भयंकर और दबंग, और कुछ भी इसका विरोध नहीं कर सका। अत्यंत शक्तिशाली शक्ति से लिपटे हुए हथौड़े के एक ही प्रहार से सभी राक्षसों के जादुई सैनिक चीख उठे और चकनाचूर हो गए। ये जानलेवा ब्लेड जिसने सभी जीवित प्राणियों का खून पी लिया और जिसकी प्रतिष्ठा प्राचीन और आधुनिक समय में खेदजनक है, वह एक झटके से एल्डर जैन यादव का दुश्मन नहीं है। अग्नि दानव कुल के कुलपिता और अस्थि दानव कुल के कुलपिता इस हथौड़े के नीचे, उनके शरीर चकनाचूर हो गए, उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं और पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं थी। लता यादव ने ये सब देखा, उसकी आंखें ठंडी रोशनी से भर गईं, शून्य बिखर गया और अनंत प्रतिबंधित क्षेत्र में जीवों के सिर फिर से धड़ से अलग हो गए। अर्जुन यादव लता यादव की बाहों में पूरी तरह सुरक्षित था और अपनी मां और बुजुर्गों को हर जगह मारे जाते हुए खुशी से देख रहा था। क्या 3A उत्कृष्ट कृति, क्या 5D अनुभव, कमजोर विस्फोट ठीक है, अब उत्साह कैसे हो सकता है? इस खूनी हथौड़े जैसे बच्चे को देखो। सतह पर दादाजी जान याओ सिर्फ एक बूढ़े आदमी हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी तलवारबाजी इतनी सुंदर होगी। बेशक वह मेरी माँ जितना सुंदर नहीं है, लेकिन अर्जुन यादव ने अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें घुमाईं और उसका छोटा सा दिमाग हिलने लगा। संरक्षक व्यू समाप्त हो गया है। ये आवारा कितने शक्तिशाली हैं? ऐसा तो नहीं लगता। ऐसा लगता है कि उन लोगों के समूह ने पहले भी कुछ कहा है। क्या ये हो सकता है कि वास्तव में कोई आंतरिक भूत हो? यह आंतरिक भूत इतना शक्तिशाली है कि यह मेरे यादव परिवार के बड़े गठन को भी बंद कर सकता है। अर्जुन यादव सोच में डूबे हुए थे।
जन्म के बाद से यह पहली बार था जब उसने किसी चीज के बारे में इतनी गंभीरता से सोचा था, और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक उसे अजीब लगता। जो लोग सीधे तौर पर वंश रक्षा संरचना को छू सकते हैं, कम से कम वे यादव परिवार के मूल सदस्य तो होंगे ही। वाह लोग, नहीं, ये के परिवार में बुरे लोग हैं। इस मामले को समझने की चाहत में अर्जुन यादव ने अपनी छोटी सी रजाई कसकर लपेट ली। पिताजी, बुढ़िया, दादाजी, यह आप पर निर्भर करता है। मैं तो बस एक कमज़ोर और मासूम बच्चा हूँ। अर्जुन यादव लता यादव की बाहों में आराम से लेट गया और अपनी माँ के वीर रूप की प्रशंसा करने लगा। दिखावा जारी रखो। वैसे सिस्टम, मुझे थोड़ी ताकत दो। क्या मेरे जन्म के दिन मेरे पास कोई पूर्ण सुरक्षा नहीं थी? क्या इसका उपयोग अब भी किया जा सकता है? सिस्टम ने सच्चाई से उत्तर दिया, सिस्टम द्वारा उत्पादित उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद होने चाहिए। एक बार चालू करने के बाद इसका उपयोग जीवन भर किया जा सकेगा, जब तक कि यह कोई विशेष मोड़ न हो। अर्जुन यादव को तुरंत राहत मिली। वह बेझिझक इधर उधर घूम सकते हैं, वैसे भी वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। जल्दी से देव सम्राट के बेटे को मार डालो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रक्त के समुद्र के अवशेषों के बीच एक प्राणी था जिसकी पीठ पर 6 पंख थे और उसके पूरे शरीर में भयंकर और शैतानी ऊर्जा गर्जना कर रही थी। लता यादव की गोद में उबलते हुए चमगादड़ जैसी लाल लाल आंखों वाले बच्चे के जानलेवा इरादे को देखकर लोगों के शरीर में ठंडक दौड़ गई और वे बेकाबू होकर कांपने लगे। ये व्यक्ति रक्त सागर प्रतिबंधित क्षेत्र में बचा एकमात्र भगवान सम्राट क्षेत्र पावर हाउस है, जिसका नाम रक्तविंग भगवान सम्राट है। इस बार 3 अमर शक्तियों और यादव परिवार के भूत के साथ सहयोग उनके द्वारा हेरफेर किया गया था। विक्रम यादव दुनिया के देव सम्राट हैं और वह अपने खूनी प्रतिबंधित क्षेत्र को नष्ट करने का बदला नहीं ले सकते। फिर वह अपने बेटे को चाकू के नीचे ले जाएगा। पिता के लिए बेटे का कर्ज चुकाना ही सही और उचित है। हालांकि लता यादव ने एक हाथ से आगे की ओर थप्पड़ मारा, जिससे कोई भी आक्रमण अवरुद्ध हो गया, स्थान कैद हो गया और रक्तविंग सम्राट एक और आधा कदम आगे नहीं बढ़ सका। मैं समझौता नहीं कर पा रहा हूँ। रक्तविंग सम्राट अभी भी सख्त विरोध करना चाहता है। ये वह साजिश नहीं है जिसकी उसने कल्पना की थी। होना तो यह चाहिए कि वह 3 अमर शक्तियों के 5 पूर्वजों को एकजुट कर दे। भले ही लता यादव इसके बारे में कुछ न कर सके, फिर भी वह अर्जुन यादव को अपनी बाहों में मार सकता है। क्यों? सम्राट जैसा ही, लेकिन वह पास भी नहीं फटक सकता। लेकिन लता यादव ने उन्हें प्रतिक्रिया देने का जरा भी मौका नहीं दिया। उसकी उंगलियों के एक झटके से दिव्य प्रकाश की एक किरण सीधे भौहों के बीच में घुस गई, जिससे आत्मा खलनायक की मृत्यु हो गई। रक्तपंख देव सम्राट की आंखों की चमक खो गई और वे नीचे गिर गईं। रक्त सागर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवशेष पार्टी के नेता को देखकर रक्तविंग सम्राट गिर गया है। अग्नि दानव कुल और अस्थि दानव कुल के कुलपिताओं को भी यादव परिवार के चौथे ज्येष्ठ जैन यादव ने हथौड़ों से कुचलकर लहूलुहान कर दिया। युद्ध क्षेत्र में तुरंत ही एक तरफा स्थिति दिखाई देने लगी। लता यादव परिवार बहुत मजबूत है, इतना मजबूत कि लोगों को निराशा होती है। केवल आधी धूप बत्ती से 3 अमर शक्तियों के देव क्षेत्र के ऊपर के शक्तिशाली केंद्र लगभग नष्ट हो गए। यहाँ तक कि रक्त सागर निषिद्ध क्षेत्र के बचे हुए आक्रमणकारियों को भी 70 और 80 के दशक में मार दिया गया। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, पारगेटरी सिंह कबीले के कुलपति ने चिल्लाकर कहा कि यहाँ आए 3 अमर बलों के पूर्वजों को उनके साथ पीछे हटना चाहिए। उनके पास अभी भी एक बैकअप है। यादव परिवार के अंदर के मुखबिर ने पहले से ही उनके लिए एक टेलीपोर्टेशन सरणी तैयार कर ली है। भले ही योजना विफल हो गई हो और लोगों की जान जा रही हो, फिर भी वे सुरक्षित बच निकलने में सफल रहे। लता यादव की बाहों में अर्जुन यादव थोड़ा चिंतित था। अब उन्हें एक ही झटके में खत्म करने का सही समय है। दूसरों को ऐसा करते देखने में इतना समय क्यों लगा? यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी बेहद उदासीन है। क्या उसे जाने दिया जाना चाहिए? परगेटरी सिंह कुल का कुलपिता दुखी दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भाग्यशाली मुस्कान थी। यद्यपि योजना विफल हो गई और हत्या समाप्त हो गई, लेकिन ये सफल नहीं हुई। लेकिन बिना किसी नुकसान के बच निकलने में सक्षम होना एक अप्रत्याशित खुशी थी। दिव्य गति की तकनीक से कई लोग घने जंगल में एक टेलीपोर्टेशन सरणी में आ गए। टेलीपोर्टेशन एरे विशेष रूप से उनका इंतजार कर रहा था। सफ़ेद रोशनी आसमान को भेद रही थी, बेहद चमकदार। हा, लता यादव परिवार, हम भविष्य में फिर मिलेंगे।
मैं आज मिशन से बच निकला और मैं भविष्य में निश्चित रूप से वापसी करूंगा। जहां तक 5 पूर्वजों का प्रश्न है, वे भी अपमानित थे और अत्यंत क्रोधित थे। देव सम्राट राज्य के 5 पुरखे लता यादव की हथेली भी नहीं पकड़ सके। अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या दुनिया हंसेगी? नहीं, लेकिन आज चल पाना एक बड़ी खुशखबरी है और अब मैं किसी भी तरह की अतिरिक्त उम्मीद नहीं करता। परगेटरी लान कबीले के कुलपति ने उन्मादी हंसी के साथ टेलीपोर्टेशन संरचना में कदम रखा और अपने परिवार के निवास पर लौटने वाले थे। एक सफेद रोशनी चमक उठी, आकाश घूम गया, सूर्य और चंद्रमा उल्टे हो गए और ब्रह्मांड उलट गया। अंतरिक्ष परिवर्तन के साथ परगेटरी सिंह कुल के कुलपति ने अपनी आंखें खोलीं, मानो वह लंबे समय से खोई हुई हवा में सांस लेने वाले थे। हालांकि साफ पानी, नीला आकाश और परी जैसी धुंध का काल्पनिक दृश्य सामने नहीं आया। आसपास का क्षेत्र अंतहीन मृत सन्नाटे से भरा हुआ है, मानो इसका उपयोग अनंत राक्षसों को कैद करने के लिए किया गया हो। हवा सड़ती हुई लाशों की दुर्गंध और आग जलाने की आवाज से भरी हुई थी। कभी कभी गहरे स्तर पर भी देवताओं और राक्षसों की गर्जना सुनी जा सकती है, मानो वे अपनी अनिच्छा प्रकट कर रहे हों। नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ है? एक सैनिक के तौर पर अपनी पूरी जिंदगी में वह इतना डरा हुआ कभी नहीं था। ये जगह वाकई बहुत अजीब है। और जो 5 पूर्वज उसके पीछे आए थे, उन्हें भी उसने देखा था और वे वास्तव में जेल में थे जो आसपास के क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं था। पारगेटरी सिंह का कुलपति कितना चतुर है, वह आसपास के वातावरण के आधार पर तुरंत अनुमान लगा सकता है। ये स्थान लता यादव परिवार का आकाशीय कारागार होने की पूरी संभावना है। क्या स्थिति है? जितेंद्र यादव ने स्पष्ट रूप से वादा किया था कि टेलीपोर्टेशन सरनी उनके मामलों के खुलासे के बाद उन्हें उनकी अपनी सेना में वापस भेजने में सक्षम होगी। उन्हें यादव परिवार जेल क्यों भेजा जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि उस बूढ़े कुत्ते ने उससे झूठ बोला हो? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी कमर के चारों ओर का जैद चमक उठा। ये ध्वनि संचरण पत्थर है जिसका उपयोग वह विशेष रूप से अपने परिवार के साथ संवाद करने के लिए करते हैं, और उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि इसका उपयोग तब तक न करें जब तक कि कोई अत्यंत आवश्यक संकट न हो। पापमोचन सिंह के कुलपति ने उसे धीरे से अपने कान के पास रखा और एक चीखने जैसी आवाज सुनी। कुलपति, कुलपिता, यादव परिवार, देव सम्राट, हमारी 3 अमर शक्तियों को नष्ट करने, उन्हें उखाड़ फेंकने और हमें शाश्वत अमर क्षेत्र से हटाने के लिए आओ। क्या? ये सुनकर वह व्याकुल होकर दहाड़ा, क्या भगवान सम्राट विक्रम यादव क्यों प्रकट हुए? परगेटरी सिंह कुल के कुलपति ने अपने दांत भींच लिए, उनके आंसू धुंधले हो गए और वे आकाश की ओर दहाड़े। वह इससे नफरत करता है। मुझे नहीं पता कि मैंने इस योजना के लिए कितना भुगतान किया, लेकिन अंत में वे सभी जलकर नष्ट हो गए और इस वजह से परिवार बर्बाद हो गया। जहां तक लता यादव परिवार का सवाल है तो लगभग 0 हताहत हुए। वह संपूर्ण पापमोचन सिंह कुल का पापी है। कई अन्य पूर्वजों को अपने परिवार से यह समाचार मिला। शुरुआत में वह बहुत गुस्से में था और बहुत चिड़चिड़ा था, तथा जेल का दरवाजा तोड़ने के लिए उसने जीवन भर जो कुछ सीखा था उसका उपयोग करना चाहता था। हालांकि यहाँ तक कि उनकी साधना स्थली भी गायब हो गई, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें कैद कर लिया हो। थोड़ी देर बाद कई लोगों के चेहरे राख से रंग गए, मानो टूटी रीढ़ वाले कुत्ते कालकोठरी में पड़े हों, मानो उन्होंने भाग्य की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया हो। तस्क तस्क तस्क, ये बहुत दयनीय है। अगर मुझे ये पहले से पता था तो फिर मुझे परेशानी क्यों उठानी पड़ी? चांदी की घंटी जैसी मधुर ध्वनि सुनाई दी, लेकिन यह उन कुछ लोगों के कानों पर पड़ी। ये तेज ब्लेड से भी अधिक कठोर थी और भयावह थी। लता यादव लाल वस्त्र पहने हुए किसी ठंडी महारानी की तरह तिरस्कार भरी निगाहों से कई लोगों को देख रही थीं। अर्जुन यादव अपनी गोद में बोतल लिए बड़बड़ा रहा था और उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें भी बड़ी उत्सुकता से टिमटिमा रही थीं। हा, मैं समझ गया, ये सब तुम्हारे लता यादव परिवार की साजिश है। देव सम्राट विक्रम यादव पूर्णिमा भोज में इसलिए नहीं आए क्योंकि वे अकेले ही हमारे परिवार के निवास को नष्ट करने आए थे और हमें शाश्वत अमर लोक से निकालना चाहते थे। जहां तक हमारी बात है, अगर हम प्रतिबंधित क्षेत्र के साथ मिलकर पूरी ताकत से बाहर आ भी जाएं, तो भी हम लता यादव परिवार के सामने बहुत छोटे हैं और कुछ ही समय में हमारा सफाया हो जाएगा। परगेटरी लान कबीले के कुलपति ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिससे दुख और बढ़ गया।
अन्य 5 पूर्वजों ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, उन्हें कभी इतनी निराशा महसूस नहीं हुई। पारिवारिक विरासत पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके परिवार में पीछे रह गए देव सम्राट के कुछ पूर्वज देव सम्राट विक्रम यादव का विरोध कर सकते हैं, जो कि अवास्तविक है। लता यादव ने उनकी बातों की पुष्टि करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने जो कहा वह सही था, और विक्रम यादव पहले ही वापस आ चुके थे। 3 अमर सेनाओं का विनाश विक्रम यादव के लिए हाथ उठाने से अधिक कुछ नहीं है। मुझे इससे नफरत है। मैं सचमुच उस बूढ़े कुत्ते जितेंद्र यादव पर विश्वास करता हूँ। अब जब मैं इस बिंदु पर आ गया हूँ, तो मैं भोलेपन से यह मानूंगा कि वह मेरे साथ सहयोग कर सकता है। परगेटरी सिंह कुल के कुलपिता ने पश्चाताप के आंसू बहाए और पहले ही अपने दिल में जितेंद्र यादव को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जितेंद्र यादव तो बस एक औजार बनाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि वह सच्चाई को जाने बिना समुद्र पार कर सकता है और 3 अमर बलों और रक्त सागर निषिद्ध क्षेत्र के साथ सहयोग कर सकता है, ताकि देव सम्राट के बेटे को मिटा सके और विक्रम यादव को भी अपने बेटे को खोने का दर्द अनुभव करने दे। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी हर हरकत विक्रम यादव और लता यादव के नियंत्रण में है। पिछली टेलीपोर्टेशन सरणी और बाद में परिवार सुरक्षा सरणी को बंद करने सहित वे सभी लता यादव की नज़र में हैं। लता यादव की आंखें ठंडी हो गईं और उन्होंने शून्य को पकड़ लिया। यादव परिवार के वानबाव मंडप के पूर्व प्रतिभाशाली स्वामी जितेंद्र यादव भाग्य के गले में फंस गए थे और उनमें प्रतिरोध करने की जरा भी शक्ति नहीं बची थी। लता यादव को लगा कि उनके हाथ गंदे हैं, इसलिए उन्होंने अचानक हाथ नीचे कर दिए। जितेंद्र यादव के बड़े बड़े दांत उड़ गए और लता यादव की बाहों में मौजूद अर्जुन यादव ने जब अपने सामने का दृश्य देखा तो उसे अविश्वसनीय महसूस हुआ। तभी मुझे पता चला कि वानगू यादव परिवार के मुख्य सदस्यों में से एक व्यक्ति अपनी जान लेना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे माता पिता को पहले से ही यह बात पता थी, इसलिए मैंने उसे अपनी नाक के नीचे खेलने दिया। अगर टोनगजी टूट गया तो भी मैं तुम्हारा उपयोग नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन यादव को राहत महसूस हुई और उन्होंने सिस्टम के साथ मजाक किया। जो आत्म प्रेरणा अंततः प्रज्वलित हुई थी, वह इस अजेय पृष्ठभूमि द्वारा बुझ गई। प्रणाली, चुटकुले तो चुटकुले ही होते हैं। यदि मुझे रक्तसागर के अवशेषों, 3 कुलों के कुलपिताओं और जितेंद्र यादव के षड्यंत्र का पता न चलता तो मैं अपने माता पिता को याद दिलाकर पहले से ही व्यवस्था कर लेता। अचानक परिवर्तनों का सामना करते हुए भले ही आप किसी खतरे में न हों, लेकिन हो सकता है कि ये लोग सचमुच सफलतापूर्वक बच निकलने में सक्षम हों। उस स्थिति में यादव परिवार को बदनामी का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन यादव की बात सुनने के बाद सिस्टम बहुत उत्साहित हो गया। ऐसा लगता है मेजबान को अभी भी उसकी बहुत ज़रूरत है और उसने पहले इसका उपयोग करने की योजना बनाई थी। लेकिन इस बार भी यह काम नहीं किया और सिस्टम अधिक से अधिक दृढ़ हो गया। अगली बार मेजबान को मेरा उपयोग करना होगा। जितेंद्र यादव, वानगू यादव परिवार के 10,000 खजाना मंडप के मालिक होने के नाते आपके पास एक उच्च पद और अधिकार है और आप यादव परिवार के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप बाहरी लोगों के साथ मिलकर ऐसा काम करें? लता यादव की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, इतनी ठंडी कि मानो 9 पाताल लोक में गिर रही हो, बेहद डरावनी। इस समय उसके लाल होंठ थोड़े से खुले हुए थे, लेकिन उसके शब्द इतने ठंडे थे मानो हड्डी खुरचने वाला स्टील का चाकू हो। ऐसी निगाहों के सामने जितेंद्र यादव का पूरा शरीर कांप उठा। उसके होंठ गहरे बैंगनी हो गए और उसकी पुतलियां सुइयों में सिकुड़ गईं, मानो वह ईश्वर के न्याय का सामना कर रहा हो। लेकिन वह भागा नहीं, क्योंकि भागना बेकार था। भले ही वह भगवान पूज्य के शिखर पर सर्वोच्च शक्ति हैं, लेकिन लता यादव की नज़र में वह चींटी के बराबर भी नहीं है। लता यादव उसे सिर्फ हाथ उठाकर 10 बार मार सकती थी। आहा हा 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 हा। मालकिन, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे फंसाया गया है। महाराज, कोई तो है जो जानबूझकर मुझे फंसा रहा है और वानबाव मंडप के स्वामी के रूप में मेरे पद का लालच कर रहा है, ताकि किसी को चाकू से मार सके। जितेंद्र यादव बहुत दयनीय स्थिति में थे। उनकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे, शरीर कांप रहा था, एक के बाद एक झुके हुए थे। उनकी आवाज बिजली की तरह थी और उनका माथा रक्त से लाल था। मालकिन, मुझे, जितेंद्र यादव को अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं है, बस नफरत है। पता नहीं किस विश्वासघाती खलनायक ने मुझे फंसा दिया।
वानबाव मंडप के स्वामी के पद के लिए मुझे इस तरह फंसाना वास्तव में बेशर्मी है। मैं, जितेंद्र यादव, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुआ हूँ। मैं ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी के योग्य हूँ और नीचे अपनी अंतरात्मा के योग्य हूँ। मैं ऐसी लापरवाही कभी नहीं करूँगा। जितेंद्र यादव घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनका चेहरा अत्यंत दृढ़ था। बीच बीच में उनके चेहरे पर आंसू गिर रहे थे, मानो कोई वफादार मंत्री उदारता से न्याय करने जा रहा हो। और अर्जुन यादव, जो लता यादव की बाहों में था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, अगर इस आदमी को पिछले जन्म में रखा जाता तो ऑस्कर विजेता में इसकी जगह जरूर होती। निर्णायक साक्ष्य के मामले में, जो लगभग ठोस है, ये व्यक्ति अभी भी सच्चाई को छिपाना और कुतर्क करना चाहता है। यहाँ तक कि वानबू यादव परिवार के लिए पूरे दिल से मरने के लिए उदार होने का दिखावा किया। ये सचमुच घृणित है और कुत्ता तंत्र को इसके सामने शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। सिस्टम, क्या आपको लेटे हुए गोली लग गई है? ये स्थिति देखकर परगेटरी सिंह कुल के कुलपति की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका जबड़ा सदमे से जमीन पर आ गया। शुरुआत में 3 अमर शक्तियों के मन में केवल देव सम्राट के पुत्र को मारने का विचार था। कठिनाइयों के कारण ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। लता यादव के घर में प्रवेश करते ही एक खाई जैसी स्थिति है जो लोगों को भयभीत कर देती है। लेकिन इसी समय जितेंद्र यादव प्रकट हुए और उन्होंने उनकी 3 अमर शक्तियों से संपर्क किया। फिर किसी अज्ञात माध्यम से उन्होंने रक्त सागर प्रतिबंधित क्षेत्र के अवशेषों के साथ सहयोग किया। जितेंद्र यादव ने यादव परिवार के घर आने वाली सभी टेलीपोर्टेशन एरे उपलब्ध कराईं। अब मैं आंसू पोंछते हुए और एक वफादार मंत्री होने का नाटक करते हुए बस अपने अपराधों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि वह विद्रोही कबीले का मुखिया अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। दुनिया में ऐसा निर्लज व्यक्ति कैसे हो सकता है? यदि इसे उसके पापमोचन सिन्हों के कुल में रखा जाता तो वह अपनी 3 आत्माओं को जला देना चाहता, अपनी 7 आत्माओं को खा जाना चाहता और कभी पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता। लेकिन अब वे सभी एक ही रस्सी पर लटके हुए टिड्डे हैं। परगेटरी सिंह कुल के कुलपति ने अपनी आंखें घुमाईं, मानो उनके पास कोई बहुत अच्छा विचार हो। अब रक्त सागर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवशेष पार्टी के शासक रक्तविंग भगवान सम्राट की मृत्यु हो गई है और कोई भी योजना नहीं जानता है। क्या वे ऐसा नहीं कहते? अनंत के पवित्र गुरु, मेरे पास खलनायक की निंदा सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा अगर हमसे 10 और हिम्मतें उधार भी ली जाएं, तो भी हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वानबू यादव परिवार का दुश्मन होने के नाते मौत को गले लगाने में क्या अंतर है? परगेटरी सिंह कुल का कुलपति भी घुटनों के बल बैठ गया, रोने लगा और उसके मुंह से लार निकल रही थी। वह जोर जोर से रो रहा था और चीख रहा था, मानो आकाश ने उसके साथ अन्याय किया हो। हालांकि उसकी आंखों में गहरी नाराजगी झलक रही थी। आज का अपमान भविष्य में 10,000 गुना होकर लौटेगा। लता यादव अपने सामने हुए दृश्य को देखकर गुस्से से हंसने वाली थीं। ओह, ये सचमुच हास्यास्पद है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह पवित्र गुरु नहीं जानता? मेरे पति का बदला लेने के लिए आपने, जितेंद्र यादव, एक बार अपने बेटे की हत्या का आदेश दिया था। आपने गुप्त रूप से 3 अमर सेनाओं और रक्त सागर प्रतिबंधित क्षेत्र के अवशेषों के साथ षड्यंत्र किया और अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए मेरे बेटे को मारना चाहा। वानबू यादव परिवार के कई पवित्र पहाड़ों में टेलीपोर्टेशन संरचनाएं आपके और 3 अमर बलों के लोगों द्वारा बनाई गई थीं। अब तक दाढ़ी वाला बूढ़ा चोर, सुंदर आदमी, अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहा है। इस पवित्र गुरु ने ऐसा बेशर्म व्यक्ति कभी नहीं देखा। लता यादव ने हल्के से अपने चांदी के दांत पीस लिए और उन्हें जितेंद्र यादव की बेशर्मी का नया एहसास हुआ। इससे पहले विक्रम यादव और उन्हें पता चला कि वानबाव पवेलियन के मालिक जितेंद्र यादव छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं। लता यादव के परिवार में वह बेहद बेईमान थे और उन्होंने कई ऐसे काम भी किए जिनसे परिवार के हितों को नुकसान पहुंचा। लेकिन विक्रम यादव ने मन ही मन सोचा, जितेंद्र यादव ने बुढ़ापे में अपने बेटे को खो दिया था, इसलिए उसने फिर भी उसके अपराध को माफ करने का फैसला किया। कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस व्यक्ति के पास इस हद तक बचाने के लिए कोई दवा नहीं है। न केवल डेड के प्रति आभारी है, बल्कि जानबूझकर भगवान सम्राट के बेटे की हत्या कर दी। 3 अमर ताकतों को एकजुट करें, इस डर से कि योजना विफल हो जाएगी, और यहाँ तक कि शेष पार्टी में प्रवेश करने के लिए रक्त के समुद्र के साथ मिलीभगत भी करें।
घर में भेड़ियों को लुभाने के लिए उन्होंने लता यादव परिवार के कबीले संरक्षण गठन को भी बंद कर दिया। ऐसे दुष्ट भेड़िए को कभी नहीं बख्शा जाएगा। ये देखकर कि लता यादव का माफ करने का कोई इरादा नहीं है, जितेंद्र यादव उसे वहीं मार डालना चाहता था। इसलिए वह एक के बाद एक झुककर दया की भीख मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जितेंद्र यादव अचानक उछल पड़ा, क्योंकि आज उसकी मौत निश्चित थी, इसलिए वह मौत से भी लड़ सकता था। भले ही वह मर जाए, लेकिन उसे विक्रम यादव के बेटे को अपने साथ लाना होगा। दूरी इतनी करीब है, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि किरण यादव देवताओं के शिखर का साधना आधार है। एक टूटे हुए ब्रह्मांड को नष्ट करना कोई समस्या नहीं है, अकेले ही बहुत कम समय में एक बच्चे का सिर काट दें। लता यादव इसे रोकने जा रही थीं, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव इसके बाद भी जारी रहेगा। अब अर्जुन यादव का शिशु शरीर, मुझे डर है कि यह अच्छे से ज्यादा अशुभ है। लेकिन लता यादव की बाहों में अर्जुन यादव बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मैंने मन ही मन सोचा, कुत्ते वाली प्रणाली अभी भी उपयोगी है। सौभाग्य से इसमें एक अजेय रक्षा प्रणाली है, इसलिए कोई डर नहीं है। लेकिन जब अर्जुन यादव ने सोचा कि अजेय रक्षा मोड चरम पर चालू होने जा रहा है, अंधेरे तहखाने में एक रोशनी चमकी। परम तलवार प्रकाश झाओ याओ इस दुनिया में। बिजली की गति से शून्य को भेदते हुए जितेंद्र यादव का सिर जमीन पर लुढ़क गया और खून बहने लगा।